Hello student, good morning. Now continue the chapter our rural governance. In this video we study about ब्लॉक समिति और पंचायत समिति। ब्लॉक समिति और पंचायत समिति, दिस वन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने न्याय पंचायत तक चर्चा कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इसके आगे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। There are certain problems which are common to many villages with limited resources. They are unable to solve them. Therefore, large projects like well-equipped hospital, opening of senior secondary school, constructions of link road between the villages are taken up jointly by some villages. For this purpose, some neighboring gram panchayat form a block and work together. अब बोल रहा है कि इन सब कामों के लिए, अब मान लो स्कूल खोलना है, हॉस्पिटल बनाना है, रोड्स बनानी है, तो उसके लिए हर एक कुछ विलेज को मिला करके ब्लॉक बनाया गया। ठीक है, ब्लॉक्स एंड वर्क टुगेदर। द लोकल सेल बॉडी दैट वर्क फॉर द होल ब्लॉक इज कॉल्ड ब्लॉक समिति। और वो लोकल सेल बॉडी जो रहेगा वो किसके लिए काम करेगा? तो वो पूरे ब्लॉक के लिए काम करेगा। इट इज़ नॉन बाय डिफरेंट नेम्स, और उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं खंड समिति कहा जाता है, कहीं पंचायत समिति कहा जाता है, जहीं क्षेत्र समिति, प्रखंड समिति एटसेट्रा इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से। ठीक है, इसके बाद ब्लॉक समिति। अ ब्लॉक समिति इज़ अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। अब ब्लॉक समिति का किससे लिंक रहता है? तो ग्राम पंचायत और जिला परिषद से। सम मेंबर ऑफ पंचायत समिति आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। और कुछ मेंबर जो कैसे इलेक्ट होते हैं? तो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं 5 सालों के लिए। ऑल द सरपंच और प्रधान ऑफ वेरियस ग्राम पंचायत, मेंबर ऑफ विधान सभा, विधान परिषद, लोकसभा एंड राज्यसभा वो रिप्रेजेंट दैट ब्लॉक। और उसमें मेंबर कौन कौन रहेगा? मान लो कि विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा वो रिप्रेजेंट दैट ब्लॉक बिकम द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द पंचायत समिति। ठीक है, इफ पीपल फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी दैट इज वुमेन, शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब आर नॉट रिप्रेजेंटेड देन दे आर अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और इनको कौन अपॉइंट करेगा? कौन अपॉइंट करेगा? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेंगे। ठीक है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वुमेन मेंबर, और उसमें 2 वुमेन मेंबर कम से कम रहेंगी। और 4 SC/ST मेंबर इन अ पंचायत समिति। पंचायत समिति में इतने ऐसे ऐसे मैंने 2 वुमेन्स मेंबर होंगे, 2 और 4 SC/ST मेंबर्स हो गए। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ब्लॉक, द मेंबर डेवलपमेंट ऑफिसर BDO टेक केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द ब्लॉक समिति। और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन देखेगा? तो BDO देखेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। देन फंक्शन ऑफ पंचायत समिति। और पंचायत समिति का फंक्शन क्या है, काम क्या है भाई? तो पंचायत समिति का फंक्शन है, द पंचायत समिति लुक आफ्टर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर वर्क ऑफ द विलेज ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक। अब उस पर्टिकुलर ब्लॉक्स में जो भी वेलफेयर वर्क्स होगा, जो भी लोगों के हित में जो काम होगा वो करेंगे। इट गिव एडवाइस टू villagers in the field of agriculture, education, medicine, veterinary, aid, etc. और लोगों को एडवाइस देंगे इस क्षेत्रों में। इट ऑल्सो सुपरवाइज प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन बाय विलेज पंचायत्स। पंचायत समिति ऑल्सो लुक आफ्टर एग्रीकल्चर, प्रमोशंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, पोल्ट्री, फिशरी एट्सेट्रा। इसके साथ साथ पंचायत समिति जो है वो एग्रीकल्चर, प्रमोशन ऑफ कैटल, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जो गृह उद्योग है उनको प्रमोट करने का काम, पोल्ट्री उद्योग को प्रमोट करने का, फिशरीज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, फिशिंग का आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाने का काम करेंगे। द सोर्स ऑफ इनकम, भाई सबके लिए तो पैसे की आवश्यकता है, तो सोर्स ऑफ इनकम क्या होना चाहिए? इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो द सोर्स ऑफ इनकम, द इनकम ऑफ द ब्लॉक समिति कम फ्रॉम 2 सोर्स। 2 सोर्स से इसका इनकम आता है। कैसे भाई? देखते हैं। बाय लिविंग टैक्सेस ऑन वाटर एंड लैंड, शॉप,
house fare, export service, common posture, etc. Secondly, for getting grant from the state government. मैं एक तो ब्लॉक्स में जो भी टैक्स लगाए जाएंगे दुकानों पे, बाज़ार में, कोई मेला लगेगा उसमें, और उसके साथ साथ दूसरा ग्रांट जो आएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो इनको मिलता है। जिला परिषद, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिला परिषद। द एपेक्स लोकल सेल्फ बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज द जिला परिषद। इट सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ ऑल ब्लॉक समिति of the district and also of the gram panchayat which are under them. The composition of Jila Parishad is similar to that of a block samiti. Besides some elected member, the chairman of block samiti member and Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabha constitute a Jila Parishad. The Jila Parishad elected a president एंड अ वाइस प्रेसिडेंट। अब जिला परिषद में कौन नियुक्त होता है? तो इलेक्टेड है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द एमॉन्ग्स्ट इट्स मेंबर फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर, अपने 5 साल के टर्म के लिए। वेरियस सब कमिटीज आर फॉर्म फ्रॉम द इट्स मेंबर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। द इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। अब इसमें कौन सा ऑफिसर इन्वॉल्व रहता है? तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर रहते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं डीएम लाई के। परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्ट एज अ सेक्रेटरी ऑफ द जिला परिषद एंड मेंटेन इट्स रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। अब जो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है वो इसका सेक्रेटरी रहता है, और क्या किस लिए भी? तो यहाँ के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। देन फंक्शन ऑफ जिला परिषद। अब जिला परिषद का फंक्शन क्या है? जिला परिषद एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड, जिला परिषद क्या करता है? तो जिला परिषद एक्ट एज स्टेट गवर्नमेंट और ब्लॉक समिति एंड द विलेज पंचायत। लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समिति एंड द विलेज पंचायत, ये दोनों के बीच में, सबके बीच में लिंक का काम करता है। इट कीप द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग एंड लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़, और ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है यहाँ का जो लोकल वर्किंग सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ है उसके बारे में। इट प्रिपेयर प्लान्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ होल डिस्ट्रिक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, agriculture, animal husbandry, healthcare, entertainment, village and cottage industry, etc. Implementation of 5-year plans and other plans for rural development is also the responsibility of जिला परिषद। जो भी 5-year प्लान बनाना है, पंचवर्षीय योजना बनानी है, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स गवर्नमेंट फंड टू ब्लॉक समिति, और इसके साथ साथ ब्लॉक समिति को जो भी गवर्नमेंट से फंड आता है वो प्रोवाइड करने का काम। सोर्स ऑफ इनकम, तो जिला परिषद गेट नॉट ओनली द फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बट ऑल्सो द रेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी एंड सर्टेन अदर टैक्सेस। अब यहाँ क्या बोल रहा है? जिला परिषद गेट नॉट ओनली द फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ ग्रांट्स नहीं मिलता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, बट ऑल्सो द रेंट टू इट्स प्रॉपर्टी एंड सर्टेन अदर टैक्सेस, और कुछ और जो भी टैक्स होते हैं वो भी इनको मिलते हैं। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।